तो साध्य है शिव पद की प्राप्ति, साधन है शिव का सेवन। और साधक वह है जो शिव को केवल चाहे और सबसे उसकी विरति हो। शिव से न चाहे शिव को चाहे, वो साधक। साध्य, साधन और साधक। मुख्य साधन क्या है? यहां साधन बताए हैं तीन, कह सकते तीन साधन, महासाधन। मनसा मननं तस्य महासाधन उच्यते। मन से मनन करो, वाणी से उनका कीर्तन करो और कानों से उनकी लीलाओं का श्रवण करो। तो सबसे पहले साधन है श्रवण, पहला साधन है श्रवण। और दूसरा साधन है कीर्तन और अंतिम सर्वोत्तम साधन है मनन। तो पहले श्रवण करना है। श्रवण सबसे पहले होता है। आत्मा वा अरे दृष्टव्या श्रोतव्या मंतव्या निधिध्यासितव्या। श्रुति कहती है आत्मा का श्रवण करो। भले आत्मा का कहीं श्रवण होता है? आत्मा वा अरे दृष्टव्या, आत्मा का दर्शन करो। आत्मा का दर्शन होगा भला? आत्मा कोई देखने लायक होता है? उसे क्या देखा जा सकता है? तो आत्मा वा अरे दृष्टव्या का अर्थ ये नहीं कि आत्मा का दर्शन करो। तो आत्मा वा अरे दृष्टव्या का अर्थ है जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि भैया ये सामने जो लोहे का खंभा है, तलवार से इसको काट डालो। इसका मतलब क्या हुआ? लोहे के खंभे को तलवार से काट दो। इसका अर्थ क्या हुआ? यही हुआ ना कि तलवार से खंभा काट दो, यही हुआ ना? ना, ये नहीं हुआ। तो क्या हुआ? इसका अभिप्राय यह है कि लोहे के खंभे पर तलवार पटक के तलवार तोड़ डालो। खंभे को काटने की बात नहीं वो कर रहा है, वो तो तलवार को तोड़ने की बात कर रहा है। तो आत्मा वा अरे दृष्टव्या का अर्थ ये नहीं कि आत्मा का दर्शन करो। यहां आत्मा वा अरे दृष्टव्या का अर्थ है कि दर्शन और अदर्शन दोनों प्रकार की वृत्ति का परित्याग कर दो। दर्शना दर्शने हित्वा, दर्शन और अदर्शन इन दोनों प्रकार की वृत्ति का त्याग करके अपने साक्षी स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह है आत्मा वा अरे दृष्टव्या का अभिप्राय। तो अब दर्शन कैसे होगा? आत्मा का अनुभव कैसे होगा? बोले वो उसका साधन है श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। और यहां भी उस शिव तत्व को जानने के लिए, शिव पद पर प्रतिष्ठापित होने के लिए क्या साधन है? सबसे पहले श्रवण। श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा। श्रोत्र से श्रवण करो और वाणी से उनके मंगलमय नामों का संकीर्तन करो। मनसा मननं तस्य महासाधनमुच्यते। मन से मनन करो, श्रोत्र से श्रवण करो और वाणी से कीर्तन करो। क्यों? अजीब है, व्यवहार में
संसार को देखने के लिए नेत्र प्रमाण मुख्य है। संसार का दर्शन करने के लिए, संसार के लिए, व्यवहार के लिए नेत्र प्रमाण को मुख्य माना जाता है, प्रधान माना जाता है। किसी ने कहा कि अमुक व्यक्ति ऐसा कर रहा है, आपसे कहा, उसकी शिकायत करने लगा, वो तो इतना बुरा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा कर रहा था। तो आप पूछते हो क्या भैया तुमने देखा भी है कि ऐसे ही बोल रहे हो? बोले देखा नहीं, हमने सुना है लोगों के मुख से कि वो ऐसा काम करता है। अरे सुना है तो गलत भी सुन सकते हो, देखा तो नहीं है। जब देखा हो तब प्रमाण माना जाए। तो संसार के लिए नेत्र प्रमाण मुख्य होता है, लेकिन परमार्थ में नेत्र प्रमाण मुख्य नहीं है, परमार्थ में श्रोत्र प्रमाण मुख्य है। परमार्थ में श्रवण प्रधान है और व्यवहार में, संसार में नेत्र प्रधान है। और इसलिए श्रवण करना है सबसे पहले श्रवण। और कैसे श्रवण करना? जीवन के श्रवण समुद्र समान, जीवन के श्रवण समुद्र समान, जीवन के श्रवण समुद्र समान। ऐसे नहीं सुनना, कभी भरे नहीं। महादेव के मंगलमय चरितामृत का पान करके कान कभी ना भरे।
अतृप्त बने रहे। जैसे समुद्र में गंगा आदि नदियां जब बरसात में आती हैं तो समुद्र उन्हें मना नहीं करता कि अब हम मर गए, अब मत आओ मेरे पास। उसी प्रकार महादेव के मंगलमय चरित्रों का श्रवण करके हमारे कान कभी भरे नहीं, तृप्ति न होए। राम कथा सुनत अघाही, राम कथा सुनत अघाही। आगा गए, तृप्ति हो गई, समझ लो अभी तो स्वाद मिला ही नहीं। राम कथा सुनत अघाही, राम कथा सुनत अघाही, राम कथा सुनत अघाही, आघा गए तो कहां भी वो रस मिलता। रस कहां मिला? इसलिए ऐसे श्रवण करना है। कैसे? बोले के ना पिके न करने न च शब्द पुंजम, के ना पिके न करने न च शब्द पुंजम, के ना पिके न करने न च शब्द पुंजम, यत्र क्वचित् शिव परं श्रवणे। किसी भी कारण से, कैसे भी, जैसे तैसे, कैसे भी शिव से संबद्ध नाम, शिव से संबद्ध लीला, शिव का कोई भी चरित्र, शिव की कोई भी मंगलमय लीला कान में पड़ जाए तो फिर इतने चाव से, इतने भाव से सुन रहे हैं। स्त्री केलिवत, जैसे कामी कांता के शब्दों का बड़े चाव से, भाव से श्रवण करता है, जैसे कांता कामिनी कांत के शब्दों को बड़े चाव से, भाव से श्रवण करती है, उसी प्रकार शिव से संबद्ध लीलाओं को और उनके नाम को, उनके धाम को और उनके मंगलमय चरित्रों को चाहे जैसे तैसे कैसे भी कानों में पड़े तो समाधि लगे, अश्रुपात होने लगा, रोग रोग पुलकित होने लगे और सादर शिव के मंगलमय चरित्रों का श्रवण करने लगे। इस प्रकार जो श्रवण करते हैं वे वस्तुतः श्रवण करते हैं। ये है श्रवण का लक्षण। कीर्तन गीतात्मना श्रुति पदेन च भाषयावा शंभु प्रताप गुण रूप विलासना। अरे भाई, भगवान की लीलाओं का श्रवण करो और कीर्तन करो। कैसे, क्या कीर्तन करें? बोले शंभु प्रताप गुण रूप विलास नाम। भगवान शंकर के रूप का कैसा सुंदर उनका रूप है, चंद्रकलाधर है, गंगाधर है, तो उनके रूप का कीर्तन करो, उनके नाम का कीर्तन करो, उनकी लीलाओं का कीर्तन। कैसे वो कैलाश पर तांडव नृत्य करते हैं, उनकी लीलाओं का कीर्तन करो।
कीर्तन करो। और कैसे कीर्तन करो? बोले गीतात्मना, गा गा के कीर्तन करो। और जिनको गाना नहीं मालूम है वो बिना गाए वाणी से कीर्तन करो। गीतात्मना श्रुति पदेन च भासयामा शंभु प्रताप गुणशील विलासना। अब इस प्रकार कीर्तन रसवत, रस ले लेके भगवान का जो स्तवन है वो उसको बोलते हैं कीर्तन। ये मध्यम साधन है कीर्तन, मध्यम साधन। और मनन बोले पूजा जपे सगुण रूप विलास नाम युक्ति प्रिय मनसा परिशोधनम यत् तत्संततं मननमीश्वर दृष्टि लभ्यं सर्वेषु साधनं वरे पूजा। भाई पूजा दो प्रकार की होती, बाह्य पूजा और मानस पूजा। यहाँ मानस पूजा की बात है। बैठ जाओ एकांत शांत भाव से बैठ जाओ। आपकी नींद खुली, प्रातः काल है, आप वहीं बिस्तर पर करें और आंखें बंद करें और फिर शिव की मंगल में झांकी को अपने हृदय सिंहासन पर विराजमान कर लिया और रत्न ही कल्पित आसनम में स्नानम। बहुत सुंदर सुगंधित सुवासित जल, सुवर्ण के कलश में निर्मल सुवासित निर्मल गंगा जल की कल्पना। मनी राम से कहा कि अरे मनी राम क्या बैठे भीतर कर रहे हो, लाओ बढ़िया सा जल ले आओ गंगा जल, आज महादेव को स्नान कराना। मन उसको वाला देर लगती है लाने में, एक पल में तैयार, एक क्षण में वो महाराज सुंदर सुवासित सुगंधित निर्मल सुवर्ण के कलश में जल लेके आ गया और आपने उसको स्नान कराया। महादेव की बाकी झांकी आपके हृदय सिंहासन पर विराजमान है, आप स्नान कराए। सुंदर वस्त्र महादेव को समर्पित करते हैं, धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करते, भोग लगा रहे हैं महादेव। मानस पूजा इसमें कोई खर्च नहीं है, बिना खर्च की पूजा। ये भी एक मनन का प्रकार है, ये भी मनन का प्रकार। मैं आप यदि निरालंब का निर्गुण निराकार का ब्रह्ममयी वृत्ति के माध्यम से मनन नहीं कर सकते, चिंतन नहीं कर सकते, तो आप आलंब लेकर एक सगुण साकार श्री विग्रह, जो महादेव का मंगलमय सगुण साकार श्री विग्रह है, उसको अपने हृदय में पधरा के और महादेव का आप मन ही मन पूजन करो। ये भी मनन का ही प्रकार है। पूजन करो, कोई खर्च नहीं, बिना खर्च की पूजा है ये, बिना खर्च की, आप बिना खर्च की। कोई एक व्यक्ति था, बड़ा धनी था, और वो धनी व्यक्ति महात्मा के पास गया, बोले महाराज ये बताओ, ऐसी कोई पूजा बताओ, ऐसा कोई कल्याण का साधन बताओ जिससे हमें खर्च कुछ न करना पड़े और हमारा भजन पूरा हो जाए, हमें भगवत तत्व की अनुभूति होने लगे और हमें कुछ खर्च न करना पड़े। महाराज पैसा मुट्ठी से निकलता नहीं, मुट्ठी नहीं भूली होती, कुछ ऐसा उपाय है? महात्मा ने कहा क्यों नहीं, बैठ जाओ और बंद करके, और मन ही मन भगवान की बाकी झांकी का अपने हृदय सिंहासन पर विराजमान करके और फिर सदा शिव की पूजा करो मन ही मन, खर्च कुछ नहीं होता।
और वो करने लगा पूजन। महात्मा ने जैसे जैसे बताया था, गुरुदेव ने जैसे जैसे उपदेश किया था, उसी ढंग से महादेव का ध्यान करता हुआ महादेव को अपने हृदय सिंहासन पर विराजमान करके और उनका पूजन करने लगा। गंगा जल से स्नान कराता और सुंदर सुवासित सुगंधित चंदन लगाता, भस्म आलेपित करता और बिल्वपत्र आदि सब कुछ मणिराम तुरंत ले आते और मन ही मन सब कुछ इकट्ठा हो जाता। पूजा का संभार बैठा बैठा घंटों घंटों पूजा करता। एक दिन उसने सोचा कि आरती तो लो हमने कर ली, अब भोग लगा लेते हैं, भोग लगा लेते हैं। महादेव को खीर बहुत अच्छी लगती है तो खीर का भोग। और उसने मन से कहा कि अरे मणिराम ले आओ गाय का दूध और मेवा और बासमती चावल और शर्करा ले आओ। मणिराम ने तो झट वो खीर का सारा सामान इकट्ठा कर दिया और खीर बन भी गई। बाद में चीनी डालने लगा, शक्कर डालने लगा, तो एक मुट्ठी शक्कर डाली और दूसरी मुट्ठी शक्कर डालने लगा तो आधी मुट्ठी डाल पाया। तभी उसे ध्यान आ गया कि ज्यादा मीठा ना हो जाए, कहीं खीर अधिक मीठी ना हो जाए। अधिक मीठी हो गई तो चीनी ज्यादा पड़ी जाएगी। और जैसे उसके मन में भाव आया उसी समय उसके सामने महादेव प्रकट हो गए और उन्होंने हाथ पकड़ दिया। उन्होंने कहा अरे अब तो कुछ खर्च नहीं हो रहा है और बिना खर्च के पूजा कर रहा है, फिर भी मुट्ठी ढीली नहीं हो रही है, अब तो पूरी मुट्ठी चीनी डाल दे। हर हर मानस पूजा जपेश गुण रूप विलासनाम युक्ति प्रियेण मनसा परिशोधनम तत्संतता मननमीश्वर दृष्टि लभ्या। ये जो मनन है, ये जो मनन रूप साधन है, ये बिना ईश्वर की दृष्टि से, बिना महादेव की कृपा के ये मनन प्राप्त नहीं होता है। कई बार हम पूजा हाथ से कर लेते हैं, वाणी से कीर्तन भी कर लेते हैं, पर मन जो है अपना मन शिवमय हो जाए, शिवमय मन हो जाए, ये तो बिना महादेव की आहित की कृपा के ये साधन प्राप्त नहीं है। सर्वोत्तम साधन है मनन का साधन। हर हर ये सब कैसे होता है, ये तीनों साधन कैसे मिलते हैं? बोले इनके मूल में है सत्संग। सत्संगमेन भवति श्रवणं पुरस्तात्। सबसे पहले सत्संग, पहले संतों के चरण कमलों का आश्रय जब प्राप्त होता है तभी श्रवण होता है। जब श्रवण होता है तब मनन होता है, और जब श्रवण होता है तब कीर्तन होता है, जब कीर्तन होता है तब मनन होता है, जब मनन होता है तो मन शिवमय होता है, और जब मन शिवमय होगा तो जहां है, जैसे हैं, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में है, वहीं शिव तत्व का हमें अनुभव होने लगेगा। तो मूल में सत्संग है। इसलिए महादेव से प्रार्थना करनी है हमें। जब भगवान महादेव का पूजन करें, जब उनके चरण कमलों का सानिध्य हमें प्राप्त हो कभी, तो एक ही प्रार्थना करें, क्या? मुझे प्रेम का पंथ बता दे, ऐसा कोई संत मिले। प्रेम का पंथ बता दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का पंथ बता दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का पंथ
केवल दर्शन